पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला का आज 24वां दिन है। अर्धशतक की आधी सफर हम कल पूरी करने वाले हैं और धीरे धीरे करके एक पॉजिटिव मकान तक हम पहुंच रहे हैं। हमारे पॉजिटिव वाइब्स चैनल के अंदर भी हम अगर देखें तो अर्धशतक का आधा 250 के सब्सक्रिप्शन तक पहुंच रहे हैं। 10,000 का आधा शतक ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। व्यूज जो हैं हमारे करीब 6,000 तक पहुंच रहे हैं कुल मिला के। तो एक वाकई एक स्वरूप में कोई पॉजिटिव मैसेज समाज के अंदर जा रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इस विषय को याद रखते हुए और इस विषय को और गंभीरता से लेते हुए और अपनी जिम्मेवारियों को और ज्यादा अच्छे से वहन करना, इसको साथ में लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। आज की श्रृंखला कुछ ऐसे ही विषयों को लेकर चलेंगे। हम सबको पता है कि आज वीर सावरकर जी का जन्मदिन है। वीर सावरकर जी वो शख्सियत थी जिन्होंने आजादी के लिए जो काम किया, जो सजाएं उन्होंने भुगती, वो शायद किसी के लिए वो निर्मित नहीं हुई थी। और आजादी के बाद उनका मानहानि जो हुई, शायद ये भी भारतवर्ष के लिए बहुत दुखद घटना रही। हिंदू विचारधारा को आगे लेके चलना ये कोई बुरी बात तो नहीं है, हर एक व्यक्ति की अपनी विचारधारा हो सकती है। तो वीर सावरकर जी ऐसे एक महान व्यक्तित्व थे, उनका जन्मदिन है। उनकी प्रेरणा को, उनकी तीव्रता, उनकी भारत माता के प्रति उत्कट प्रेम को याद करके, उस भावनाओं को नमन करते हुए आज हम पॉजिटिव वाइब श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। तो पॉजिटिव वाइब श्रृंखला की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे और प्रार्थना हमारे बीच अनिता बेन करेंगे। अनिता बेन, आज आप कौन सी प्रार्थना करके हमें उसका श्रवण करवाने वाले हैं, वो बताइए। हरिओम सर। आज शुक्रवार है। हम माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए कनक धारा स्त्रोत का अवारनवार पठन करते हैं, उसके स्त्रोत का, और माँ भगवती लक्ष्मी देवी का आह्वान करते हैं। तो आज हम कनक धारा स्त्रोत से ही कुछ स्त्रोत प्रस्तुत करेंगे प्रार्थना के स्वरूप में। सरसी जनील सरोज हस्ते धवलतमांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरि वल्लभे मनोग्ने भगवती हरि वल्लभे मनोग्ने त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम् त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम् प्रसीद मह्यम्। अर्थात, हे माँ भगवती नारायण की पत्नी, आप कमल कुंज में रहने वाली हो। आपके चरण कमल में नील कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंध माला आदि से सुशोभित है। आपकी छवि अति सुंदर है।
अति रमणीय है, अद्वितीय है। हे त्रिभुवन को वैभव प्रदान करने वाली माँ, आप मेरे ऊपर भी प्रसन्न हो। अस्तु। धन्यवाद अनिता बेन। माँ लक्ष्मी, भगवती माँ लक्ष्मी को भी हमने याद किया आज, और उससे ही आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आगे के पायदान पर हम चलेंगे तो हमारे साथ दाराबेन जुड़ेंगे। तो कल जो हमने श्रृंखला एक शुरू की थी सप्तर्षि और सप्तर्षि के ऋषियों के परिचय की, तो उसमें से कल हमने पहले वशिष्ठ मुनि का पहले किया था, उसके बाद कल 2 ऋषियों का परिचय किया। तो आज कौन से ऋषियों का परिचय आप करवाने वाले हैं वो बताइए, और फिर परिचय करवाइए। आज हम बात करेंगे महर्षि अत्रि और महर्षि भारद्वाज के बारे में। महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जो ब्रह्मा जी के नेत्रों से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने कदर्म की पत्नी अनसुया से विवाह किया था, जो एक महान पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई थी। महर्षि अत्रि वैदिक मंत्रदृष्टा ऋषि माने गए हैं। अनेक धार्मिक ग्रंथों में इनके आविर्भाव तथा चरित्र का सुंदर वर्णन किया गया है। महर्षि अत्रि को ज्ञान, तपस्या, सदाचार, भक्ति एवं मंत्र शक्ति के ज्ञाता रूप में व्यक्त किया जाता है। भगवान श्री राम अपने भक्त महर्षि अत्रि एवं देवी अनसुया की भक्ति को सफल करने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर पधारते हैं, और माता अनसुया देवी सीता को पतिव्रता का उपदेश भी देती है। उन्हें दिव्य वस्त्र एवं आभूषण प्रदान करती है। महर्षि अत्रि तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस गुणों से परे थे। वह गुणातीत थे। महर्षि अत्रि सदाचार का जीवन व्यतीत करते हुए चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। पुत्रोत्पत्ति के लिए इन्होंने वृक्ष पर्वत पर पत्नी अनसुया के साथ घोर तप किया था, जिस कारण इन्हें त्रिमूर्तियों की प्राप्ति हुई, जिनमें त्रिदेवों के अंश रूप में दंत, दुर्वासा और सोम उत्पन्न हुए थे। महर्षि भारद्वाज के बारे में आज हम बात करें तो वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का अति उच्च स्थान है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। हजारों वर्ष पूर्व वायुयान की खोज भारद्वाज ऋषि ने कर ली थी। हालांकि वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे। पुष्पक विमान का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा, जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र में यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान और स्पेस शटल यान का भी उल्लेख मिलता है। इन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों में संबंध में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने वायुयान को अदृश्य कर देने की तकनीकी का भी उल्लेख किया गया था। बढ़िया बढ़िया धाराबेन। विमान का एक मतलब ये भी होता है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान से जो प्राप्त होता है और उसके लिए जो बनाया गया जो शास्त्र है उसको भी विमान शास्त्र कहा जाता है। और आयुर्वेद के ग्रंथों में भी विमान स्थान करके एक पूरा चैप्टर रहते हैं कुछ, और उसमें विशिष्ट जो विशेषताएं माने विशिष्ट रूप से बताई गई जो बातें हैं वो विमान स्थान में ही संग्रहित होती है। तो वैसे सिर्फ विमान स्थान को सिर्फ एरोप्लेन या एक हवा में उड़ने वाले तत्व के रूप में ना देखते हुए विमान को एक विशिष्ट ज्ञान के रूप में भी हमें देखना चाहिए। तो धन्यवाद दाराबेन आपका भी। और आगे चलेंगे इसी विषय श्रृंखला में हम भगवत गीता के ज्ञान की तरफ। आज हमारे साथ दीपिका बेन जुड़े हैं, और दीपिका बेन आज हाथ आपके दोनों दर्शन हो रहे हैं, दोनों हाथों के दर्शन हो रहे हैं काफी दिनों बाद, तो ये एक अच्छी बात है। तो आप बताइए आज आप कौन से भगवत गीता के श्लोक सुनाने वाले हैं और उसका पठन और उसका भावार्थ समझाइए। आज भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, 13वां, 14वां और 15वां, ये तीनों श्लोक का श्लोक नंबर 13। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो प्राणी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। श्लोक नंबर 14 और 15। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हाँ, पिछले 3 दिनों से जिस विषयों को लेकर बौद्ध पूर्णिमा के दिन जिस विषय को मैंने लिया था, अहिंसा के रूप में एक नए कंसेप्ट में रखने का प्रयास किया था कि एक अन्न का भी अगर हम त्याग करते हैं, जितना अन्न हमें चाहिए उससे ज्यादा अगर हम पकाते हैं या उसका हम व्यय करते हैं तो वो भी एक प्रकार से हिंसा ही है। और उसके बाद भी ये विषयों की चर्चा कुछ ना कुछ संदर्भ में होती रहती थी, मगर जो श्लोक 14 और 15 में जो बात बताई गई है वो आज के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है, जिसकी भी बात मैंने मनुस्मृति के संदर्भ में बात करते समय बताई थी कि यज्ञ करना माने कोई घर में एक कुंड बना के उसमें आहुतियां देना, घी का होम करना, ये नहीं है। यज्ञ जो बताए गए हैं, जो वैदिक कर्म है, ये नित्य कर्म है। जो कर्म हमें रोज दैनंदिन जीवन में करने हैं उन सबको यज्ञ माना है। और जब ये यज्ञों का हम लोप करते हैं तभी जाके ये जो सारी चीजें बनी हैं आज, ग्लोबल वार्मिंग या माने प्रदूषण या हमारी ऋतुओं का अलग होना, ये सारे जो विषय हैं वो कहीं ना कहीं हमारे यज्ञ कर्म का लोप है। वो यज्ञ कर्म के लोप से ही वृष्टि का लोप हुआ है, और वृष्टि का लोप से ही कहीं अन्न का, और अन्न से कहीं मनुष्य का लोप हो रहा है। और हमारा ये जो उल्टी प्रक्रिया जो हमारी चल रही है, डिटोरिएशन जो चल रहा है हमारे जीवन का, शायद उसको समझने के लिए या उसको रोकने के लिए ये भगवत गीता के 3 अध्याय का 14 और 15वां श्लोक हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे कर्म, अगर हमारा यज्ञ विहित रहा तो सारी चीजें, पूरा सर्कल, जीवन का पूरा सर्कल ठीक रहेगा। और अगर ये नहीं रहा तो कोरोना हो या और भी हो, आगे भी और हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ सकती हैं। तो आज हमारे लिए जागरूक होने का भी समय है, और हमें ये हकारात्मकता से हमें सोचने का विषय है कि हमें हमारे कर्मों को किस तरह से ठीक करना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया, मगर आने वाले कल के लिए हमारा यज्ञ कैसा होना चाहिए, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, उसका चिंतन भी हमें आज से शुरू करना चाहिए। और अगर ये चिंतन सही समय पर हम करेंगे तो शायद ऐसी महामारियां या ऐसी महामारियों के साथ जुड़े हुए विषय हम उत्पन्न होने से रोक पाएंगे। तो धन्यवाद दीपिका बेन, आज एक ऐसे विषयों को छेड़ा है जिसके ऊपर एंडलेस टॉक हो सकती है, ऐसा ये विषय है। तो श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हम और पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी की ओर चलते हैं। गिरीश भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम मुस्कुरा भी रहे हैं, और वो कुछ कहेंगे हमें अपने बारे में और अपनी क्वारंटाइन स्टोरी के बारे में। तो पहले मैं अम्मी बहन से कहूंगा कि पहले वो गिरीश भाई का परिचय करवाएं, और परिचय के बाद गिरीश भाई अपनी स्टोरी जो है पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी वो हमारे सामने रखें। अम्मी बहन।
आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरीश भाई पीपड़िया। व्यवसाय से तो वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन उनके मन में आध्यात्मिकता फैली हुई रहती है। जब भी बिजनेस में से समय मिले तो परिवार के प्रति तो दायित्व निभाते हैं, लेकिन बुक्स रीडिंग करने लगते हैं। नवल कथाएं, कुछ आध्यात्मिक बुक्स उनकी झोली में हमेशा रहती ही है और उनका वो पठन करते हैं, उनको वो रीड करते हैं। और स्वभाव से मैं तो उन्हें मिली नहीं, सिर्फ फोन से ही बातचीत हुई है उनसे 2-3 बार। लेकिन जब भी उनकी आवाज सुनते हैं एक सुकून सा महसूस होता है कि नहीं, रियल में उन्होंने आध्यात्मिकता को अपने जीवन में पचाया है। तो ऐसे श्री गिरीश भाई को मैं विनती करूंगी कि वो आज अपनी बात 14 दिनों की बात हमारे सबके सामने रखे। गिरीश भाई। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं गिरीश पीपलिया एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी उम्र 58 साल है। सबसे पहले तो मैं अमीबेन और गौरांग व्यास का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने मुझे मौका दिया कि मेरी कोरोना जर्नी के बारे में मैं कुछ शेयर कर सकूं, जिससे देश का कई लोगों कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं, इनको मेरे अनुभव से कुछ जानने को मिले। कोरोना वायरस वाकई एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें सर्वाइवल कर लेना सब लोगों के लिए इजी नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे कोचेस ने हमें यही सिखाया है कि अगर हमारी इम्यूनिटी और एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम कोई भी क्रिटिकल बीमारी का सामना कर सकते हैं और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी का सामना भी कर सकते हैं। ये संस्था मुदिता योगा और पंचकर्मा के साथ मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 3 साल से मैं डॉक्टर गौरांग व्यास का मार्गदर्शन ले रहा हूँ और 3 साल से योगा कर रहा हूँ। मैं हर सुबह 1.5 घंटा प्राणायाम और मेडिटेशन में अपना समय बिताता हूँ। 16 नवंबर 2020 मैं और मेरी बेटे दोनों पहले पॉजिटिव आए। उनके बाद 2 दिन के बाद मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी पॉजिटिव आए। हमने पहले रिपोर्ट करवाई, मेरे वाइफ और पत्नी की 2 दिन के बाद रिपोर्ट करवाई। चारों पॉजिटिव आ गए। थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन साथ में हमें ख्याल पहले ये भी ख्याल आया कि भाई चारों पॉजिटिव आ गए तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। लेकिन जिस डॉक्टर को हमने कंसल्ट किया उसे हमें चारों को साथ में रहने का परमिशन दे दिया, तो हम लोग काफ़ी खुश हो गए। चलो कि भाई अच्छा है कि हम एक दूसरे का दुख दर्द बांट सकेंगे और साथ में रहेंगे। और दूसरे दिन हमने एक शेड्यूल बनाया जिसके लिए हम योग, मेडिटेशन और खाने का शामिल था। मेरी पत्नी और बच्चों को योग की मैं क्रियाओं हर दिन सुबह से 10 बजे तक टेरेस में जाके हम लोग करने लगे। उनके बाद दोपहर के बाद हम लोग जैसे इंडोर गेम्स, कार्ड्स, कैरम, लूडोज वगैरह भी खेलते थे। मैक्सिमम टाइम फैमिली के साथ मुझे बिताने को मिला। हम चारों मेंबर एक दूसरे को पहले से ज़्यादा करीब आ गए और मेरे बच्चे भी ज़्यादातर जो पहले फूड खाते थे उनसे डिफरेंस हो गया कि जैसे वो करेला और भिंडा की सब्जी नहीं खाते थे तो वो भी खाने लगे। मतलब एक परिवर्तन है कि बच्चे लोग जो ग्रीन वेजिटेबल इनवेस्ट मतलब नहीं खाते थे तो वो भी खाने लगे। एक्सपीरियंस से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें आफतों को अवसर में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हमारा डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और डर की कोई दवाई नहीं है। उनका इलाज सिर्फ योग और आध्यात्मिकता ही है। बस हमें योग और आध्यात्मिकता को अपना नित्यक्रम बना लेना चाहिए और हमेशा अपनी एटीट्यूड फियरलेस और पॉजिटिव रखना चाहिए, जिससे हमें भविष्य में आने वाली कोई भी बीमारी का सामना हम हटकर कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद गिरीश भाई आपका भी। और आपने बहुत ये भी पता है कि अम्मी बहन ने नहीं लिया इस विषय को कि प्रकृति के प्रति और वृक्षारोपण के प्रति भी आप बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं इस विषय में।
और शायद आज का जो भगवत गीता का श्लोक भी था वो भी शायद वही समझा रहा था कि प्रकृति को बचाए रखे और उसमें हमारे जो कर्म है, माने जो आप वृक्षारोपण रूपी जो यज्ञ कर रहे हो, शायद ऐसे हर एक को कुछ ना कुछ यज्ञ के साथ जुड़ना चाहिए। ये भी बात आपके जीवन चरित्र से सभी को एक सीख लेने जैसी है आज के आपके पास से। वृक्ष रोपण तो बेसिक हम लोग फार्मर है और हमें करनी ही चाहिए। सही बात है, सही बात है। तो काफी अच्छी स्टोरी रही। और दूसरी बात ये भी रही कि बच्चों के साथ आपने कहा कि भाई कुछ नया खाना सीखे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि काफी परिवारों में ये एक सकारात्मक परिवर्तन आया है कि बच्चे जो रियल डिशेस का टेस्ट है वो जानने लगे हैं कि भाई इसमें भी कुछ टेस्ट हो सकता है रियल डिशेस में, ये भी जानने लगे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, बच्चे तो खाना सीखे वो बरोबर है, लेकिन मुझे पहले चाय भी बनानी नहीं आती थी, मैं एक शेयर करना भूल गया। और आज मैं कुकिंग में मतलब मेरे लिए जितना बना सकूं इतना तो मैं आत्मनिर्भर हो गया। आत्मनिर्भर भारत की तरफ आप आत्मनिर्भर परिवार में हो गए। मैं कोरोना की वजह से आत्मनिर्भर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बहुत अच्छी बातें रही आपके साथ। आपने जो अपने जो अनुभव शेयर किए बहुत ही अच्छे रहे। तहे दिल से आपका धन्यवाद। आगे चलते हैं श्रृंखला में। तो फिर से मैं अमी बहन के पास ही जाऊंगा। अमी बहन, आज आप अच्छे से स्टोरी सुनाइए। बस 2-3 मिनट में पूरी हो जाए ऐसी स्टोरी मत सुनाइए, कुछ अच्छे से स्टोरी सुनाइए कि जिसके हमारे अंदर जो वीर सावरकर जी में जितनी एक उत्कटता भरी हुई थी, ऐसी एक हकारात्मकता हम में भर जाए। ऐसा कुछ कर दीजिए। चलिए जी, तो आज मैं जो स्टोरी सुनाने चाह रही हूँ वाकई हकारात्मकता की ओर हमें ले जाएगी। तो एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जो हमेशा रोती ही रहती थी। कुछ भी हो रोने लगे, छोटी सी भी तकलीफ हो तो रोने लगे। उसकी 2 बेटियां थी। उसने उस दोनों बेटियों की शादी कर दी, अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी और दोनों बेटियों की शादी कर दी। बड़ी बेटी की शादी है वो एक छतरी के दुकानदार के साथ की, जो छतरी का बिजनेस करता था, छतरियां बेचता था। और छोटी बेटी की शादी उस महिला ने एक धोबी के साथ कर दी, वो कपड़े धोने का वगैरह काम करता था। तो जब भी समर आता था, धूप निकलती थी, तो वो महिला थी, जो बूढ़ी महिला थी, वो अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचती रहती थी कि धूप खिली हुई है, अब मेरी बड़ी बेटी की दुकान से छाता कौन खरीदेगा, उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। और फिर जब बारिश का मौसम होता था तो वो अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचने लगती थी और उदास हो जाती थी, रोने भी लगती कि अरे रे ये कितनी बारिश हो रही है, अब उसके गीले कपड़े कैसे सूखेंगे, उसका तो काम ही कपड़ा धोना और इस्त्री करना है, उसका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, वह क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। बारिश का मौसम होए तो भी रोए, समर आए गर्मी के दिन में भी रोए और उदास ही रहे। पूरा साल ऐसे उसका उदासी में ही गुजर जाता था। चाहे धूप हो या बारिश, दोनों ही स्थिति में वो बेहद उदास ही रहती थी और फिर रोने लगती थी। यानी कि धूप है तो वो बड़ी बेटी को याद करके रोए, बारिश है तो छोटी बेटी को याद करते हुए रोए। उसके पड़ोसी भी उसे चुप कराते कराते थक गए कि भाई ये क्या है। फिर मजाक में उसे उसका नाम रोने वाली बुढ़िया ऐसा रख दिया। कोई भी निकलता था तो उसको ऐसे ही पहचानता था कि भाई ये रोने वाली बुढ़िया कहाँ रहती है, रोने वाली बुढ़िया क्या करती है। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। गांव में एक दिन एक संत आए। तो संत को भी ऐसा सुनने में आया कि ये बुढ़िया रोती रहती है, तो संत को भी उत्सुकता हुई कि भाई ये क्यों हमेशा रोती रहती है। तो उन्होंने संत ने पूछा कि ऐसा क्या है कि तू हमेशा रोती रहती हो, उदास रहती हो। तो बूढ़ी महिला ने कहा कि भाई ये मेरी बेटियों की मुझे चिंता लगी रहती है, तो अब क्या करूं मैं,
तो वो संत थे वो हंसने लगे। संत तो हमेशा वसंत जैसे ही होते हैं, तो उसके जीवन में तो कभी पतझड़ का वो होता ही नहीं, और सबके जीवन में वो वसंत के जैसे गुल खिलाते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुश होने का एक रास्ता बताऊंगा। संत मुस्कुराते हुए बोले, और बूढ़ी महिला भी आश्चर्य में पड़ गई, और उसे भी लगा कि नहीं नहीं, ये संत तो मेरी सब प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। तो वो हाथ जोड़कर उधर ही बैठ गई संत के पास। तब संत ने उन्हें कहा कि तुम्हें कुछ नहीं, बस एक छोटा सा बदलाव करना है। धूप जब हो, जब गर्मी के दिन आए, तब तुम्हें अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचना है कि अब उसके कपड़े सूख जाएंगे, धंधा खूब चलेगा, उसको तो बहुत कस्टमर्स मिलेंगे। और जब बारिश हो तो तुम अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचना कि अब तो इसकी छतरियां खूब बिकेगी, उसकी अच्छी कमाई होगी। तो अंत में बुढ़िया को ये बात समझ में आ गई, और उसी दिन से चाहे धूप हो या बारिश, लोगों ने उसे रोने के बजाय मुस्कुराते हुए ही देखा। अब लोग उसे रोने वाली बुढ़िया की जगह मुस्कुराने वाली बुढ़िया पुकारने लगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि बूढ़ी महिला की तरह हम भी अपने गलत नजरिए के कारण दुखी है। हर चीज के दो पक्ष होते हैं, उजाला और अंधकार। ये हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या देखना है। कोरोना महामारी जैसी चीज के भी हम दो पक्ष देख सकते हैं। जिन्हें उदास और निराश होना है, वे मृत्यु और तकलीफों को देख सकते हैं, और जिन्हें खुश रहना है, वो कोरोना महामारी के चलते जीवन में आए अनगिनत सकारात्मक बदलावों को भी देख सकते हैं। चीज और स्थितियों की तरह लोग भी अलग ही होते हैं। हर इंसान में कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों गुण होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के अवगुणों को देखते हुए उनके प्रति नेगेटिव भावनाओं से भरे रहे, या फिर उनके गुणों को देखकर उनके लिए कुछ अच्छा महसूस करें। याद रखें कि हमारी खुशियों पर हमारे अलावा किसी और का कोई वश नहीं चलता। अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव चीजों में भी कुछ अच्छा खोज लेंगे। अंधेरे में भी हमें रोशनी का एक सुराग जरूर मिलता है। धन्यवाद। सही बात आपने कही अमी बहन। एक स्टोरी के रूप में, एक छोटी सी बात के रूप में आपने इस विषय को सामने रखा। साथ ही साथ जो बात मैं थोड़ी देर पहले भी कर रहा था, उसी विषय पर आप ये देखकर मैं फिर से अपने आप को वहीं खींच जाऊंगा, क्योंकि जी शायद ये बात जब तक कुछ सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचेगी तब तक चैन होने वाला नहीं है। पिछले 1 साल से करीब करीब ये झगड़ा चल रहा है आयुर्वेद और एलोपैथी का। जब कोई आयुर्वेद के प्रति काम होता है तो एलोपैथी वाले चिल्लाने लगते हैं कि भाई ये क्यों आयुर्वेद की बात कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों वैसा कर रहे हो। और जब एलोपैथी की कुछ बात आती है, वैक्सीन की बात आती है, तो आयुर्वेद और बाकी के सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि यार ये गलत है, सही है, क्या है, किस तरह से है। तो नजरिया बदलने की जरूरत है शायद यहाँ भी। अगर किसी का नाम लेके मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, मगर मैं बाकी कहूंगा कि अगर आयुर्वेद के जो अच्छे गुण हैं, जो प्रिवेंशन के गुण हैं, जिसको पूरे समाज ने स्वीकारा था, और शायद यही वजह थी कि कोरोना का बहुत कम असर, अगर 134 करोड़ की आबादी के सामने अगर कोरोना के आंकड़े देखे जाए तो बहुत कम है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि कोरोना ज्यादा होना चाहिए, मगर आयुर्वेद के कुछ पक्ष जो हमारे लहू में, जो हमारी ट्रेडिशन में, जो हमारी परंपरा में रहे हैं, तो उसकी वजह से हम उसको रोक पाए हैं। और जहां पर कुछ इमरजेंसीज हुई है, और उस जगहों पे जहां पे हम एक मास्क न बनाने वाला देश, एक पीपीई किट न बनाने वाला देश, वेंटिलेटर कंप्लीटली इंपोर्ट करने वाला देश, आज बहुत सारी चीजें, मेडिकल इमरजेंसीज की बहुत सारी चीजें बना रहा है।
और बना क्या, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट में यूज भी कर रहा है। तो हकारात्मक पक्ष दोनों के पास है और दोनों को अपने अपने पक्ष को रखने का मौका भी है। अगर ये दोनों अपने एक दूसरे के नकारात्मक पक्ष अगर एक दूसरे के सामने रखे तो इसमें दुखी को होने वाला कौन है? किसी का भी नाम लिया अगर हम सबको समझ में आ रहा है, इसमें दुखी कौन आ रहा है? आप, मैं हो रहा है दुखी। उसमें व्यापार का नाम दें, जो भी नाम देना हो वो दें, मगर उसमें भारत का नागरिक उसमें दुखी हो रहा है। अगर यही जगह पे अगर हम उसी अपने नजरिए को बदल दे और अगर हम एक दूसरे की हकारात्मक बातों को अगर सामने ले जाए, तो अगर हम एक ऐसा मैसेज ले जाएं कि अगर आयुर्वेद का इतना इतना पालन करोगे तो आपको हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत नहीं रहेगी, हमारे तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। और आयुर्वेद से भी ये बात हो कि अगर आप वैक्सीन लेने के बाद भी अगर अपने आप को हकारात्मक महसूस कर सकते हो तो आपको वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि हकारात्मक ये एक बहुत बड़ी दवा है। तो इन दोनों पक्ष में एक नकारात्मक पक्ष को एक दूसरे के सामने रखने की बजाय अगर हम हकारात्मक पक्ष को अगर समाज के सामने एक मोटे तरीके से लाया जाए तो शायद ये झगड़ा ही नहीं है, शायद ये कोई विषय भी नहीं है। तो ये कहानी शायद हमें या हम भारतीय नागरिकों के लिए ये एक सूझ है, या ऊपर कोई समझे या ना समझे, हम तो एटलीस्ट समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो हकारात्मक चीजें हैं वो हमें हमारे लिए उपयोग में लानी चाहिए। जहां हमें आयुर्वेद सही लग रहा है, जहां हम आयुर्वेद हमें हस्तगत लग रहा है, वहां हमें आयुर्वेद का ही उपयोग करना चाहिए। वहां किसी के ऊपर हमें निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और जहां पर हमें एलोपैथी साइंस की जरूरत रहेगी तो वहां पर हमें उसका सहारा लेना चाहिए। अंतिम लक्ष्य तो हम सबका एक ही जगह पे आके ठहरता है और वो है स्वास्थ्य और हमारी खुशहाली। तो इस विषय को ही ध्यान में रखते हुए हम हमारे सभी एटीट्यूड में, करंट टॉपिक तो ये चल रहा था इसलिए इस विषय को थोड़ा छेड़ दिया, बाकी तो हम सभी विषयों में अगर हम नकारात्मक भावों को छोड़कर सिर्फ हकारात्मक भाव की तरफ अगर हमारा नजरिया, अगर हमारा रुख कर ले तो शायद जितने भी प्रॉब्लम हमारे सामने आज दिख रहे हैं शायद वो प्रॉब्लम न रहते हुए वो हमारी अपॉर्चुनिटी, हमारे तक में तब्दील हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला। तो श्रृंखला के अंतिम पड़ाव में मैं धारा बहन को फिर से याद करूंगा कि आप ही करवाएंगे या अनिता बहन, आप में से जो चाहे, दोनों के सामने ये पक्ष खुला हुआ है कि विश्व कल्याण के लिए जो हम शांति मंत्र का पाठ करते हैं वो करके इस श्रृंखला को शांति प्रदान करने का प्रयास करें। जी सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम। हरिओम, धन्यवाद। ये केबीसी की फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह शायद पहला अनम्यूट आपसे हुआ है तो ये मौका आपने लिया है शांति मंत्र का, तो बहुत बढ़िया। तो कल रात को 9:30 बजे फिर से हम आपके बीच उपस्थित होंगे कुछ नई हकारात्मक बातें और कुछ नए विषयों को लेकर। और तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें, हकारात्मक रहें और दूसरों को हकारात्मक रखने का प्रयास भी करें। धन्यवाद।